अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटर्नशिप्स के बारे में, ईच एंड एवरी डिटेल, जो कि हमारे न्यू कमर्स को नहीं पता होती, इवन हमें भी नहीं पता थी। मुझे मेरे सीनियर्स ने गाइड किया और मैं अब आप लोगों को गाइड करूंगी। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल माय इंट्रोडक्शन इज के माय नेम इज माहम जावेद। आई एम स्टूडेंट ऑफ कायदे आजम यूनिवर्सिटी BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और करंटली मेरा 6th सेमेस्टर जा रहा है। इंटर्नशिप का एक्सपोजर रह चुका है इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज रीट मैनेजमेंट कंपनी में। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर टेक्सला के साथ TMA टेक्सला, वेयर एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ तहसील, बहुत सी चीज़ों की ऑनलाइन एम्बेसडरशिप की है, प्रेसिडेंसी संभाली है। इसके अलावा मुझे BBC उर्दू के साथ भी काम करने का एक्सपोजर रह चुका है, बट दैट वाज काइंड ऑफ ऑनलाइन थिंग। ये बेसिकली प्रोफेशनल लर्निंग एक्सपीरियंस है आप लोगों का। जो कुछ आप लोग पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ में उसका प्रैक्टिकली इंडस्ट्रियल नॉलेज क्या है, उसका लाइक फील्ड वर्क क्या है। बेसिकली मेरा ये मशवरा है कि आपको लाजमी करनी चाहिए और अपनी स्टूडेंट लाइफ में आपको जितनी छोटी बड़ी जो भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जस्ट ग्रैब देम, क्योंकि ये दोबारा नहीं मिलती। जब आप लोग 4th सेमेस्टर के मिड्स दे दें, आप लोग तभी से इंटर्नशिप सर्च करना स्टार्ट कर दें। HEC की रिक्वायरमेंट है ये, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है, कुछ में नहीं है। आप लोगों ने एक तो 4th सेमेस्टर के बाद करनी होती है, एक 6th सेमेस्टर के बाद करनी होती है। दोनों कंपल्सरी हैं। कुछ बच्चे बाद में भी करते हैं, लेकिन आई प्रेफर कि गो विद द बैच। इंटर्नशिप्स बहुत तरह की होती है, लाइक पेड आपको मिलती है, अनपेड भी मिल जाती है। तो बाद मैंने डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए थे। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ता है और आपके जो सीनियर्स ऑलरेडी किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, आपके कोई जानने वाले हैं, वेदर बैंक्स, पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर्स, तो आप लोग कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिले आप लोग चले जाएं वहाँ पर, क्योंकि आपकी डिग्री से रिलेटेड काम है। फाइनल्स होते हैं, फाइनल्स के बाद आप लोग आई गेस जुलाई की डेट थी, हमारी दफ़ा जून या जुलाई था, बस आप लोगों ने स्टार्ट कर देनी है जहाँ पर भी आपको मिले। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने CV बनानी है, उसके बाद आप लोगों के पास अपना CNIC होना चाहिए और डिपार्टमेंट से रिकमेंडेशन लेटर मिलता है, जो कि करियर काउंसलिंग सेल मैम इज़ा होती हैं, वहाँ पर आप लोग उनके पास जाएंगे एंड शी हैंड ओवर अ लेटर टू यू कि यूनिवर्सिटी ने आपको अलाउ किया है, और वो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके दिखा सकते हैं। कुछ लोग सुपरवाइजर थोड़ा सा लेट करके साइन होता है, लेकिन आप लोगों ने साथ साथ अपनी लर्निंग्स डे 1 से ही स्टार्ट कर देनी है। स्टॉक एक्सचेंज में मेरे साथ मेरी कायदियन फ्रेंड्स भी थी इवनिंग की, तो हम लोगों को बड़ा मज़ा आता था। हम लोग साथ वहाँ पर लंच लेकर जाते थे, साथ वहाँ पर चाय पीते थे, और फाइलिंग का काम, फाइनेंस का काम, कंपनी के सारे ऑपरेशंस कैसे रन कर रहे हैं वो लोग, रिपोर्ट के बेसिकली आपको डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर देता है, डिफरेंट ग्रुप्स में सर्कुलेट करता है। लेकिन मैं भी बता देती हूँ, 4 चैप्टर होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द इंट्रोडक्शन, जिसमें आप लोगों ने जिस दायरे में काम कर रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। वो कोई NGO भी हो सकती है, पब्लिक, प्राइवेट, डिपेंड्स ऑन यू। आपने अपनी भी फिजिबिलिटी देखनी है, आपको कौन सा आने जाने में करीब पड़ रहा है और आपको क्या फैसिलिटीज़ हैं और माहौल कैसा, एनवायरनमेंट, कुछ भी नहीं होता यार। आप बस कॉन्फिडेंट रहो, स्ट्रॉन्ग रहो और लर्निंग की कैपेबिलिटी रखो अपने अंदर। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखना है, डिपार्टमेंट्स लिखने हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं उस जगह, और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है 8 से 10 पेजेस में। अब ये आप गूगल से भी उठा सकते हो या जो आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिले। अब मेरे साथ क्या हुआ, असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस जब मैं थी तो वहाँ पर देयर वाज नो वेबसाइट, देयर वाज नो लाइक काइंड ऑफ विकीपीडिया, क्योंकि आउटडेटेड सारा कुछ पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने सब कुछ अपना खुद लिखा। पर्सनल लर्निंग, ये इंटर्नशिप रिपोर्ट का दूसरा चैप्टर है पर्सनल लर्निंग का, जहाँ पर आप लोगों ने लिखना है अपना वर्किंग एक्सपीरियंस और वीक वाइज काम। वीक 1 में आपने क्या किया, जैसे वीक 1 में आपका इंट्रोडक्शन हुआ, वहाँ पर आपको ग्रीट किया गया। वीक 2 में आप लोगों को डिफरेंट उसके लाइक सेगमेंट्स बताए गए कि, और एक कोशिश करें एक हफ्ता हर डिपार्टमेंट में जाने, जैसे एक हफ्ता फाइनेंस, एक हफ्ता प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह मैनेजमेंट है, हर जगह लीडरशिप है, और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेसिकली है ही हर इदारे में। तो अच्छा, 3rd चैप्टर है जी SWOT एनालिसिस। उसको कहते हैं कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। आप लोगों ने खुद एनालाइज करना है, लाइक वहाँ पर जो आपका सुपरवाइजर है, एक इंटर्नशिप की जगह भी सुपरवाइजर है, एक यूनिवर्सिटी में। साथ साथ आप लोगों ने हर हफ्ते उनको ईमेल करनी होती है कि सर मैम आज हमने लाइक एक ड्राफ्ट लिख के भेजना होता है कि आज हमने ये सीखा। मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना है ताकि आपकी लर्निंग हो। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, आप ये लिख सकते हो कि आगे आने वाले वक्तों में इदारा लाइक मज़ीद आगे जा सकता है। पर आपने रिकमेंडेशन देनी है कि अब यहाँ पर लाइक क्या क्या मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। इसके बाद एनेक्सचर होता है एक चीज़ विच इज़ लाइक आप कोई इमेजेस, ग्राफ्स या जो भी आपको डाटा मिले वो आप एंड पर लगा सकते हो। इसके बाद
आपका वाइवा होता है। जैसे ही हमारा छुट्टियां खत्म हुई, 5th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, हमने कोर्सेज रजिस्टर करवाए, तब जाकर आपने इंटर्नशिप का कोर्स रजिस्टर करवाना है। सुपरवाइजर मैम राबिया थी और 2-3 मिनट का हमसे रोल नंबर वाइज वाइवा लिया गया। वहाँ पर पर्सनल लर्निंग क्या की है, आपका प्लेजरिज्म चेक होता है टेंडेटिंग से, जो कि यूनिवर्सिटी के सीएल में जाकर आपका जब तक सुपरवाइजर नहीं करेगा आपने खुद से कहीं नहीं मटेरियल डालना। और दैट्स ऑब्वियस कि आपने किसी की रिपोर्ट हेल्प के लिए ले सकते हैं, लेकिन अंदर का मटेरियल आपने खुद देखना है, क्योंकि आपने की ये इंटर्नशिप आपको पता होगा ना कि फलानी जगह की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं। इसके अलावा नेशनल असम्बली की जो इंटर्नशिप थी वो मैं नहीं ले सकी, क्योंकि वहाँ पर 10 to 5 टाइमिंग्स थी और मैं टेक्सला से इस तरह लोकल भी नहीं आ सकती थी और बस की टाइमिंग्स भी मैच नहीं कर रही थी। तो अगर नेशनल असम्बली पार्लियामेंट हाउस की इंटर्नशिप में आप इंटरेस्टेड हैं, so you have to DM your details, your CNIC, your recommendation letter and your CV on this email provided. मेरी कोशिश थी कि मैं न्यूज़ चैनल्स में करूँ। I was completely blind कि जाना कहाँ पर है, क्या करना है, कुछ नहीं समझ आ रही थी। लेकिन अल्लाह ताला आपको रास्ता दिखाता है, आपने बस आप में लगन होनी चाहिए कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने की। तो हमारी इंटर्नशिप्स तो बहुत मज़े की गुजरी हैं। एक जो इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज वाली है, वो ऐसे सीन हुआ था कि मेरी फ्रेंड्स ने किसी तरह वहाँ पर अप्लाई किया था और इसके बाद वहाँ पर एक सीट की वैकेंसी खाली थी, तो मैं अपनी CV लेके गई वहाँ पर। उन्होंने मुझे छोटा सा मिनी इंटरव्यू लिया एंड देन यस दे सेड कि आप लोग यहाँ पर आ जाए, एंड दैट वाज अनपेड। वहाँ पर तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ना आपको डिफरेंट चीज़ों का एक्सपोजर मिलता है, स्पेसिफिकली मैनेजमेंट का, लीडरशिप का। तो ये आप पर है। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं कि हमें इंटर्नशिप में बस बिठा देते हैं, तो ये आप पर है कि आपने खुद उनसे सवाल करने, उनको तंग भी नहीं करना कि वो लोग आप लोगों से तंग पड़ जाएं। दूसरी मेरी जो थी वो थी असिस्टेंट कमिश्नर टेक्सला के साथ। तो लकीली मेरे साथ क्या हुआ कि मैम एट द सेम टाइम एडमिनिस्ट्रेटर का भी रोल प्ले कर रही थी और असिस्टेंट कमिश्नर का भी। तो मुझे दो फील्ड्स का एक ही टाइम पर एक्सपोजर मिला कि यहाँ पर सिस्टम चल कैसे रहा है, ये जो लोकल चीज़ें हैं, तहसील लेवल पर आप कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो। सो यहाँ से मेरी यूनिवर्सिटी की बस ही जो इस्लामाबाद जाया करती थी, उसी के थ्रू 3 दिन मैं स्टॉक एक्सचेंज जाया करती थी और 2 दिन मैं असिस्टेंट कमिश्नर के साथ, क्योंकि मैंने खुद ही विजिट किया असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस और मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि मेरा बैंक्स में जाएं, इवन अभी से ही डिफरेंट इदारों में जाएं। हमारी यूनिवर्सिटी में तो वो पास्टेक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, आप लोग पहले से ही CVs वगैरह दें आए और जाके जब भी मौका मिले एक्सप्लोर किया करें। दैट्स ऑल। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।